Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to another video. If you are new to my channel, I'm Uswa Arshad, a second year medical student at Rawalpindi Medical University. इस वीडियो में हम बात करेंगे about NUMS entry test, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन बुक्स से पढ़ना है, टेस्ट का पैटर्न क्या है और बबल शीट्स पे टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, and also about its part B, that is psychological test. So give this video a thumbs up and let's start. First of all, what is NUMS entry test? ये बेसिकली वो एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी NUMS से एफिलिएटेड मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं. मोर और लेस NUMS इज लाइक MD-CAT जो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए देते हैं. However, NUMS 2022 का सिलेबस PMC MD-CAT से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है और ये इजीली आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं. कुछ MCQs को शायद देख के आपको ऐसा लगे जैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है या आपके सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स में से नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज वो MCQs आपके मोस्ट ऑफन फेडरल बोर्ड की बुक्स में से होते हैं. सो आई एडवाइज यू टू गो थ्रू फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स स्पेशली फॉर बायोलॉजी एज वेल. आपको NUMS के टेस्ट में एक बैलेंस्ड वैरायटी मिलेगी. डिफरेंट तरह के MCQs होंगे, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे. कुछ बहुत इजी होंगे जो सब बच्चे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कुछ डिस्टिंक्शन होल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनसे वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को फिल्टर कर लेते हैं. मोस्टली द क्वेश्चंस आर क्रैमिंग बेस्ड, मतलब आपने रिकॉल पे डिपेंड करता है. आपने जितना अच्छा याद किया होगा आपको MCQs सॉल्व इजीली हो जाएंगे. हाउएवर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, स्पेशली फिजिक्स में, तो इसलिए आपने फिजिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके टेस्ट में आते हैं. तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और आप किन बुक से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं. स्टिल टू हैव अ बेटर आइडिया यू कैन चेक आउट NUMS पास्ट पेपर्स ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर्स किस तरह का पेपर डिज़ाइन करते हैं. नाउ इफ़ आई टेल यू अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ NUMS, आपके टेस्ट में दो कंपोनेंट्स होंगे. पार्ट ए जो आपका एक्चुअल टेस्ट है जिसकी 95% वेटेज है. इन दिस यू विल हैव 150 क्वेश्चंस बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से जिनको आपने 150 मिनट्स में ही सॉल्व करना है. अब इनमें से बायोलॉजी के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं दे आर 55 MCQs विच यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट डू इट इन 20 to 40 मिनट्स. बहुत ईजी है तो ईजीली 20 मिनट्स में हो जाएगा, या अगर थोड़ा टाइम लगता है तो 30 to 40 मिनट्स में तो हो ही जाना चाहिए. फिर इंग्लिश आ जाती है जिसके 15 है, सबसे कम MCQs हैं. ये भी 8 to 10 मिनट्स में ईजीली हो जाएगी. बाकी जो टाइम है आपने उसमें आराम से सोच समझ के 40 MCQs फिजिक्स के और 40 केमिस्ट्री के सॉल्व करने हैं. फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. आपने पैनिक नहीं करना कि आपको कोई MCQ सॉल्व नहीं होता. जो जो MCQs होता जा रहा है उसको करते जाएं. जहाँ पे आपको सोचने का लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, जस्ट स्किप दैट एंड मूव ऑन. सारा पेपर सॉल्व करते जाएं और जो जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाएं. वंस यू हैव कंप्लीटेड योर राउंड 1, आपने एक दफ़ा सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो उसके बाद गो थ्रू दोज क्वेश्चंस जो आपको पहले नहीं आ रहे थे, अब उनको आप सोच सोच के कर लें. लेकिन अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो वहाँ पे बैठ नहीं जाना कि ओ माय गॉड आई कैन नॉट डू दिस और बस वहीं पे आपका सारा पेपर रह जाए. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अटेम्प्टिंग इट, तो मैं साथ ही आपको बबल शीट्स का भी बता देती हूँ. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू और फिल विद कंप्लीट कॉन्शियसनेस. बहुत केयरफुल होकर आपने बबल्स को फिल करना है बिकॉज बहुत से बच्चों को टेस्ट बहुत अच्छा आता होता है लेकिन सिर्फ इसको रॉन्ग फिल कर देते हैं जिसकी वजह से दे लूज देयर मार्क्स एंड इवन समटाइम्स फेल देयर टेस्ट. तो मैं भी आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आपने बबल शीट्स को फिल कैसे करना है. ओके, सो नाउ यू कैन सी अ बबल शीट ऑन योर स्क्रीन्स. मोस्ट ऑफन यही टेम्पलेट यूज़ होती है या थोड़ी बहुत डिफरेंट हो भी सकती है. सो वट यू कैन डू इज़ जस्ट गेट प्रिंट्स ऑफ दिस. मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इसके ज़्यादा से प्रिंट्स करवा लें और इसी पे अपने टेस्ट की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, तो जब आप लोगों को ये शीट दी जाती है तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ फिल इन योर रोल नंबर्स. और बिल्कुल सही तरह करना बिकॉज अगर आपका रोल नंबर ही गलत हो जाएगा तो आपकी सारी आंसर शीट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग. तो उसके बबल सबसे पहले आपने बहुत केयरफुली फिल करने हैं. देन द थिंग इज़ कि आप सबका पेपर कोड डिफरेंट होता है. किसी का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, या फिर कलर वाइज कोडिंग भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल पिंक, ग्रीन, वाइट एंड सो ऑन. तो सबसे पहले आपने अपना कलर कोड फिल कर देना है क्योंकि आपकी की उसी के अकॉर्डिंग होगी.
इसका मतलब ये भी है कि आप आगे पीछे चीटिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज आप सबके शीट्स एंड लाइक कोड्स और कलर्स डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट आपने अपने MCQs के बबल्स साथ साथ फिल करने हैं और एंड के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। कॉन्शियसली आपने एक MCQ देखा अपनी शीट पे, अच्छा इसका आंसर B है, साथ ही उसको बबल शीट पे B फिल कर लिया। 3 का है तो 3 पे हाथ रख के 3 को ही फिल करना है। 25 है तो 25 को देख के उस पर फिल करना है। ऐसे नहीं करना कि बस आप सीक्वेंस में जाते जा रहे हैं, बाद में पता चला एक MCQ मिस हो गया जिसकी वजह से सारे आंसर्स ऊपर नीचे हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गई है, लेकिन अगर नहीं आई तो इन्विजिलेटर्स आपको वहाँ पे ज़रूर गाइड करेंगे टेस्ट से पहले, और वो करते भी हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और जहाँ भी कोई आपको इशू हो, डोंट बी शाय टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर इन्विजिलेटर, ओके। अच्छा, तो अब आपका पार्ट A तो हो गया। After this, probably they will give you a short break and then you will be handed the part B of exam, which is basically a psychological or a personality test. इसकी weighted सिर्फ 5% है। इसमें टोटल 100 MCQs होंगे जिनको आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना है और इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। It's just going to be an aptitude test just to make sure that you are mentally sound and an opinionated person. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक MCQ बताती हूँ जिससे आपको लाइक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के MCQ क्वेश्चंस होंगे। लेट्स से देयर इज अ स्टेटमेंट, यू यूजुअली स्टे काम इवन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ जाएगी एंड देन यू हैव टू चूज इफ़ यू, आप इससे बहुत ज़्यादा अग्री करते हैं, सिर्फ अग्री करते हैं, इट्स न्यूट्रल, और यू डिसएग्री, ये बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो बस इससे आपने ये इन बबल्स को फिल करना है, एग्री डिसएग्री, और इस तरह से वन आपने 100 क्वेश्चंस को फिल कर लेना है। तो ऑफ कोर्स आपको अपने बारे में पता है, इसके लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम डे पे सेंटर्स में काफ़ी क्योस होता है, तो मेक श्योर कि आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अच्छा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, योर रोल नंबर स्लिप और एक आइडेंटिटी कार्ड या जुवेनाइल कार्ड या जो भी उस पर आपके रोल नंबर स्लिप पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, इनको आपने लेके आना है। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू दैट यू हैव टू रीच देयर बिफोर हैंड, ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि आपको इजीली अपनी क्लासरूम और अपनी सीट मिल जाए। बिकॉज इसमें साइकोलॉजिकल रीजंस इन्वॉल्व हैं कि अगर आप एक जगह पर जहाँ पे अपने एग्जाम देना है तो आधा घंटा पहले वहाँ आके बैठ जाते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लेता है, तो आपको नर्वसनेस कम हो जाती है टेस्ट सॉल्व करते हुए। So that's basically all for this video. Thank you very much for watching and sending you my best wishes for you. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो just do give it a thumbs up. लाइक करें इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, and also subscribe to my channel if you haven't yet. इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। Until then, अल्लाह हाफिज़।